हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। कहते हैं ना कि देखिए, कभी किसी के सुख में चाहे साथ हो ना हो, लेकिन दुख में हमेशा साथ खड़े होना चाहिए। और ऐसे घड़ी में, क्योंकि वो टाइम मेरे ऊपर निकला है, मैं उस टाइम से बाहर भी निकली हूँ। और वो टाइम कितना मुश्किल होता है किसी औरत के लिए, वो सिर्फ वो ही समझ सकता है जिसने वो चीज़ें झेली हैं ससुराल में। बिना पति के ससुराल में जो रहा है ना, वही समझ सकता है कि हाँ कैसा होता है रहना, कैसा व्यवहार होता है। ठीक है, तो कुछ बातें मेरे को इसलिए रखनी पड़ी क्योंकि कल मैंने ना सपना का वीडियो देखा था। और देखो, वीडियो में मैं वीडियो के साथ कमेंट्स पढ़ना पसंद करती हूँ, तो मैं कमेंट्स पढ़ रही, तो कमेंट्स में मैं ये देख रही कि मतलब कुछ लोग सपना को इतना नेगेटिव बोल रहे, इतना नेगेटिव। मतलब मेरे को इतना बुरा लगा कि मतलब कैसे किसी ने तो ये लिखा हुआ, 2 पति खा गई, अब तीसरी बार शादी करना चाहती है, इसीलिए अब अपने ससुराल वालों से निभा नहीं रही, उनके साथ मना नहीं रही, उनके साथ मतलब लड़ाई झगड़ा कर रही है ताकि वो दूर हो जाए, फिर मैं तीसरी शादी करूं। मतलब इस तरीके के कमेंट्स भी आए हुए। मतलब और कि उन्होंने तो अपने 2-2 बेटे खोल दिए, तेरे को 2-2 बेटे दे दिए, अपने तेरे ऊपर ना पता नहीं कैसे 2-2 बेटे कुर्बान कर दिए तेरे लिए, उसके बावजूद भी तू ऐसी है वैसी है, अब वो और इससे अच्छी क्या होगी। मतलब इस तरीके के कमेंट्स आ रहे थे। तो देखिए, पहली बात मैं ना यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं बोलूँगी, ठीक है। तो पहली चीज़ तो कि जो लोग ये सोचते हैं ना कि हाँ सपना के घर वालों ससुराल वालों ने बहुत बड़ा, मतलब आप लोग कहते हो कि देवर से शादी करवा दी, देवर से शादी करवा दी, तो उसका मतलब बहुत ही मतलब बहुत अच्छे थे सास ससुर जिन्होंने करवाई। तो देखो, नो डाउट अच्छे थे, उन्होंने करवाई। लेकिन दूसरी चीज़ आप लोग समझ नहीं रहे हो कि सपना 7-8 लाख रुपए महीने का कमाती थी। अब वो भी तो मतलब मेरे को नहीं पता, मैं एस्टिमेट बोल रही हूँ, चलो मैं ज़्यादा बता सकती हूँ, क्या पता कम कमाती हूँ इससे, लेकिन वो इतना तो है कि लाखों में रुपए कमाती थी। उसके खुद के 2-2 चैनल्स थे और वो बहुत अच्छा खासा अर्न करती थी। तो आप खुद सोच के देखिए कि ऐसा सोने की अंडा, कहते नहीं सोने की अंडा देने वाली जो मुर्गी है उसको कौन अपने हाथ से जाने देगा। और उनका फायदा ही था। देखो दोनों, मतलब ये नहीं कहूंगी कि ना मतलब उन्होंने अच्छा काम नहीं किया, नो डाउट उन्होंने अच्छा काम किया, अपनी विधवा बहू की देवर से शादी करवाई। लेकिन ये बात भी तो सोच के देखिए ना कि उन्होंने अपना भी तो फायदा देखा ही है। कोई ऐसा तो नहीं है ना कि ऐसे ही मतलब होता नहीं है। आप लोग ये जो एंगल देते हो ना कि हाँ मतलब किसी को सुनाने के लिए, देख तू उसने तो इतना अच्छा कर दिया फिर भी तुम देखो, अरे तुम ये कोई भी इंसान है ना, वो अपना भी फायदा देखता है साथ में। ठीक है, दोनों तरफ की चीजें होती हैं, आप ये चीज समझिए। अगर उन्होंने ना मतलब ठीक है, मैं मानती हूँ, मैं आंटी जी की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ और मैं उनके दर्द भी समझती हूँ कि देखिए उन्होंने बहुत कुछ झेला है। देखो उन्होंने इतने 2-2 बेटे खोए हैं और इतना बड़ा दुख सहन करने के बाद ना मतलब हम इमेजिन भी नहीं कर सकते उनका दर्द। लेकिन मैं इतना बोलूंगी कि इसमें लेकिन बार बार हमें ना बहू को ऐसे बार बार बोलना कि भाई उन्होंने इतना तेरे ऊपर एहसान कर दिया, तू दब के रह, तू अब मतलब सब कुछ गलत व्यवहार भी ससुराल वालों का सहे क्योंकि उन्होंने अपने दूसरा बेटा तेरे को दिया था, ऐसा वैसा। तो वो चीज़ मेरे को अच्छी नहीं लगी। क्यों? क्योंकि देखिए थोड़ा सा देखो, आप लोगों को जो चीज़ें दिखती है ना एंगल से, दूसरे एंगल से भी थोड़ा सा सोचना चाहिए। ठीक है, तो आप लोगों ने देखो, सबने ना सब दूसरे को, बंदे को महान बना देते हैं सोच के कि चलो देखो उन्होंने अपना दूसरा बेटा दिया शादी के लिए। ठीक है, लेकिन आप ये भी तो चीज़ सोचो ना कि उन्होंने इसलिए दूसरा बेटा अपना दिया था कि उनकी जो पोती थी उनके घर में रही। देखो उससे उनको फायदा ही था। पहली चीज़ तो देखो, सपना जो थी जैसी उनको बहू चाहिए थी वैसी थी, उनके हिसाब की चलने वाली थी, सिंपल सी थी, गाँव की थी, जैसा उनको चाहिए था, मतलब उनके कल्चर के हिसाब से ढलने वाली थी। ठीक है, इसके अलावा वो लाखों रुपए कमा रही थी। ये सबसे बड़ी फैक्टर होता है मनी बहुत बड़ा। अब मान लो वो सपना से शादी ना करवाते अपने दूसरे बेटे की और दूसरी लड़की लेकर भी आते, तो वो लड़की मतलब एज अ प्रोफेशन देखा जाए कितनी भी अच्छी से अच्छी ले आते, मान लो 50,000 कमा रही होती, लाख कमा रही होती, पर 5-5, 6-6 लाख रुपए तो नहीं कमा रही होती ना। चाहे कितना भी मतलब बहुत आजकल के टाइम में इस उम्र में, इतनी छोटी उम्र में 5-5 लाख कमाने वाली कोई लड़कियां नहीं मिलती हैं। ठीक है, पहली चीज। और दूसरी चीज, जो सपना के पास उनकी घर की पोती थी, तो उनको पोती का भी लालच था। उनको था कि चलो हम शादी करवा देंगे तो हमारी जो बच्ची है हमारे घर में, हमारे घर में खेलती दिखेगी। तो मतलब उन्होंने भी अपना कहीं ना कहीं चीजें देखी थी, फायदा देखा ही था कि सब कुछ अच्छा ही है। ठीक है, तो उन्होंने कर दी शादी। ठीक है, पहली चीज। तो
अब एक बात मेरे को ये चीज बताइए, तो इसमें देखो अब मतलब दोनों का ही फायदा था, ऐसा नहीं था कि सिर्फ उसका फायदा था। अब मेरे ऊपर खुद ही लेके देख लो वो चीज। अब मेरे ससुराल वालों ने मेरे पति के जाने के बाद मुझे घर से ही निकाल दिया, ठीक है। ये क्या, और बल्कि मेरे पास तो बेटा था। अब कहते हैं ना कि बेटे वालों की तो ससुराल में ज्यादा इज्जत होती है, सोच के कि हाँ भाई उन्होंने तो मतलब बेटा किया था, मतलब उनका कहते नहीं आज भी वारिस है, वारिस मान बोल देते हैं बेटे को। तो उसके बावजूद भी उन्होंने मेरे को ठुकरा दिया था। क्यों? क्योंकि उनको भाई मेरे सास ससुर को, पहली चीज तो मैं देखो, जो बात आप लोग कमेंट में कहते हो कि सपना की बराबरी नहीं कर सकती, भैया नहीं कर सकती होंगी, मान लिया मैं बहुत छोटी इंसान रही होंगी जैसी भी होंगी। तो एक तो मैं पसंद नहीं थी, सबसे पहली चीज तो मेरे सास ससुराल वालों को। एक होता है ना कि शुरू से ही पसंद नहीं थी, और दूसरी उनके मन में ना वो चीज ज्यादा थी, शुभ अशुभ वाली चीज पहले से ही थी, मतलब पहले में ही थी कि उनके मन में चीज थी कि देखो बहू के पांव अच्छे नहीं थे तभी हमारा पहला बेटा चला गया, अब अगर हम अपना दूसरा बेटा भी इसको दे देंगे तो इससे क्या होगा ना, क्या पता कल को कुछ और बुरा हो जाए। तो उनके मन में वो चीज पहले से ही थी, तो उन्होंने सोचा कि इसको दूर कर दो। बल्कि उन्होंने तो मुझे इतना ज्यादा अशुभ समझा, मेरे ससुराल वालों ने तो मुझे रहने तक नहीं दिया उस घर में। उन्होंने ये सोचा कि लड़की यहाँ से चली जाए, कल को यहाँ इस घर में रहेगी ना तो पता नहीं हमारे घर में और पता नहीं क्या बुरा हो जाएगा। उनकी सोच और ही ज्यादा, बहुत ही ज्यादा ही वो थी, होता है ना उस तरीके से। और दूसरी बात कि वो मेरे को, उन्होंने बहू के तौर पे, मेरी लव मैरिज थी मेरे हस्बैंड के साथ, तो मुझे पहले भी शुरू से ही एक्सेप्ट नहीं किया था बहू के तौर पे। तो उनका जो व्यवहार मेरे साथ था वो मतलब जायज़ था कहीं ना कहीं, कि ठीक है भैया जो उनको सही लगा उन्होंने किया, मैं उनको यहाँ गलत नहीं बोल रही हूँ। दूसरी चीज़, मैं कमाती नहीं थी, सबसे बड़ी फैक्टर ये होता है कि मैं कोई अर्निंग नहीं करती थी। जब मेरे ससुराल वालों ने मुझे निकाला था ना, ये कह के जाओ यहाँ से, उस टाइम मैं 1 रुपया भी नहीं कमाती थी। सच में मेरे पास मेरा कोई फाइनेंशियल इनकम का सोर्स नहीं था। और अगर मैं भी अगर लाखों में रुपए कमा रही होती, अगर मैं 5-5 लाख रुपए कमा रही होती, तो हो सकता है मेरे ससुराल वाले भी मुझे रख ही लेते, और रख ही लेते। मुझे पता ही है, अगर मान लो मैं 5 लाख रुपए महीना कमा रही होती तो क्या वो मुझे कहते कि तू यहाँ से जा, बल्कि उनके घर में ही आता रोज का, हर महीने का 4-4 5-5 लाख रुपया, तो वो मुझे क्यों मना करते, वो भी मेरे साथ अच्छे से ही रहते। क्योंकि ये बात तो कड़वी सच्चाई है, जो पैसा कमाती है ना बहू, उसकी इज्जत होती है ससुराल में, और जो नहीं कमाती उसकी कोई इज्जत नहीं होती है। क्योंकि मैंने खुद देखा है अपने ऊपर, जब मैं नहीं कमाती थी ना ससुराल में, मेरे को इतना कुछ सुनने को मिलता था, और जब मैं कमा के देने लगी ना पैसे ससुराल में, तो उसके बाद मेरे साथ व्यवहार थोड़ा मेरे ससुराल वालों का अच्छा हो गया था। फिर बीच में फिर मेरी नौकरी छूट गई, पर प्रेगनेंसी के टाइम में फिर घर पे बैठ गई। तो ये चीज़ें होती ही हैं। चलो इस बात को मैं यहाँ पे ना, मेरा पॉइंट ये था कि मैं अपनी बातें भी इसलिए कर रही हूँ यहाँ पे साथ के साथ, ताकि कमेंट में लोग फिर मेरे को बोलना शुरू कर देंगे तू अपना देख अपना देख। तो मैं अपना भी देख ही रही हूँ, अपना भी दिखाई रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे बात इसलिए बोल रही हूँ कि देखिए हर कोई अपना फायदा नुकसान देखता ही है, ठीक है। कोई ये मत सोचो कि हाँ मेरे ससुराल वालों को जो लगा कि हाँ हमारा फायदा ये इसी में है कि इस लड़की को यहाँ से भगा दो, तो उन्होंने भगा दिया मुझे, ठीक है। वो उन्होंने अपना फायदा देखा, ठीक है। वो मेरे बारे में उन्होंने कुछ नहीं सोचा था कि हाँ मेरा अच्छा होगा जिंदगी या मेरी बुरी होगी, मैं अकेली काटूंगी नहीं काटूंगी, उनको मेरे से कोई भी मतलब नहीं था। सेम थिंग मैं बोलती हूँ अब सपना के ससुराल वालों के लिए भी। तो सपना के ससुराल वालों ने जो भी फैसला लिया वो उन्होंने अपने बेनिफिट के लिए लिया था, उनका फायदा था शादी करवाने में अपने दूसरे बेटे से। क्यों? क्योंकि अच्छा खासा पैसा उन्हीं के घर में रहता, पहली बात। दूसरी चीज, उनकी पोती उनके पास रहती, उनके लिए शुभ अशुभ चीजें शायद बाद में थी, और जो दूसरी चीजें ज्यादा मतलब ठीक थी। और उनको लगा कि चलो अटैचमेंट भी होगा उनका, नो डाउट अपनी बहू के साथ प्यार होगा। हर सास अलग होती है, जरूर उनकी सास अच्छी होगी, उनका मोह होगा, प्यार होगा, नो डाउट यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं अपना, मेरा बात नहीं हो रही है, मैं इसीलिए ये बार बार रिपीट करके बातें बोल रही हूँ, ठीक है। चलो ये बात होगी खत्म। अब मेरे को जो पॉइंट पे आना है मुझे वो बोलने दीजिए, जो मैं बात बोलना चाह रही हूँ यहाँ पे। कि उसके बाद सपना के साथ देखो उसने दूसरी शादी करी, उसमें दूसरी लड़की हो गई, और उनके हस्बैंड की फिर डेथ हो गई रोड एक्सीडेंट में। तो उसके बाद देखो, अब पहली बारी में तो देखो मेरे ससुराल वालों का क्या था ना, मेरी सास ससुर उन परिवार वालों के पहले ही मन में आ चुका था। क्योंकि वो जिस सोच के तरीके से सोचते थे ना, उनके मन में यही हो जाता है कि हाँ बेटे के जाने के बाद बहू के पाँव अशुभ है, ऐसा है। लेकिन देखो उसके केस में क्या था ना, कि देखो पहली बारी में शायद ससुराल वालों ने नहीं सोचा होगा, क्योंकि देखो बीच में पति था, लड़का खड़ा था, वो मतलब बहुत फर्क होता है यार बोलने का, हर चीज का। बट अब जब दूसरा पति भी चला गया उसके बाद देखो कहीं ना कहीं, और देखो मैंने भी देखा है वीडियो में कि जो
सपना के जो ससुराल वाले हैं उसके ऊपर वीडियो बनाते हैं और उसमें उसको अशुभ भी बोलते हैं, मनहूस भी बोलते हैं। मैंने कई वीडियो देखी हैं जो सपना के ससुराल, देखो सपना के ससुराल वाले यूट्यूब पे हैं, यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, चाहे उसके मम्मी पापा की बात नहीं कर रही हूँ, बट उनके मम्मी पापा की फैमिलीज की बात कर रही हूँ। तो उनकी मैंने कई वीडियोज़ देखी हैं जिसमें मैंने देखा है कि सपना को बोलते हैं वो लोग कि 2-2 खा गई, कि यहाँ तक भी बोल दिया किसी ने तो कि इसने खुद अपने पहले पति को, मैं मुंह से नहीं बोलना चाहती, कि ऐसे किसी ने वीडियो बना रखी थी कि हाँ जो मतलब जो ऑक्सीजन की पाइप थी इसने अपने पति की निकाली थी, पहले पति की, और क्योंकि इसका देवर के साथ चक्कर चल रहा था। ऐसी वीडियो खुद उसके ससुराल वालों ने बनाई है, मैं नहीं खुद से बोल रही हूँ, मैंने खुद वो वीडियोस देखी थी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ना मैं बोलती हूँ कि कोई भी लड़की ना अपने पति को कभी ऐसा कर नहीं सकती, चाहे वो कितना भी बुरा इंसान हो ना, कितना भी हो, क्योंकि प्यार लगाव होता है हर औरत को अपने पति से। ठीक है, तो ये चीज़ बोलना, चलो मैं मानती हूँ कि चलो ये चीज़ें मैं गलत बोलती हूँ, ठीक है, लेकिन मैं इस चीज़ को मैं यहाँ पे इसलिए बोल रही हूँ कि देखो जब सपना के ससुराल वाले, मैंने ये बात पहले भी सुमन में आई थी मेरे, कि देखो यार मतलब आपको सिर्फ ये दिख रहा है कि उसके मम्मी पापा अच्छे हैं, सास ससुर अच्छे हैं, सास ससुर अच्छे हैं, लेकिन उसके सास ससुर के पीछे का भी तो देखो ना, उसके सास ससुर के जो परिवार वाले हैं वो क्या क्या बातें बोल रहे हैं उसको, होता है ना। और देखिए जो भी सास मैंने ये चीज़ देखी है, देखो मेरी भी ससुराल में क्या होता है ना कि जैसे जो सास होती है, ससुराल वाले होते हैं, उनके आसपास के जो फैमिली वाले हैं, क्योंकि उनको इन द एंड मोह कभी भी, देखो एक सास का ना जितना अपनी बहन में होगा ना उतना कभी अपनी बहू में कभी भी नहीं होगा, होगा ही नहीं। जितना अपनी बहन से जितना लगाव होगा, अपनी बहन के मायके वालों से जितना लगाव होगा, उतना बहू या बहू के मायके वालों से कभी लगाव नहीं होगा। ठीक है, वही बात होती है ससुर के साथ भी, मतलब उनका अपनी फैमिली के साथ होता है, लेकिन जो आदमी लोग होते हैं वो ना औरतों वाली जो पंचायत होती है ना उसमें घुसते नहीं है। वो सोचते हैं कि चलो हमें क्या, हमें तो अपना बस खाना खाना है, आराम करना है, वो शांति से रहना पसंद करते हैं, तो वो झगड़ों से थोड़ा दूर रहते हैं। औरतें जो होती है ना दूसरों के घरों में, उनके मामलों में ज़्यादा दखल अंदाजी देती हैं, ये बात सच है। अब मेरे साथ भी वो चीज़ें मैंने देखी हैं, मैंने फेस करी हैं, क्योंकि मेरी जो सास थी उनका पूरा मायका उधर ही रहता था, उनका आना जाना भी बहुत था। तो मैं ये नहीं कहती कि वो कुछ उनको सिखाते थे या उनको कुछ बोलते थे, लेकिन देखिए क्या होता है ना, मोह नहीं होता। मेरी सास का भी मोह अपने मायके में था, मेरे साथ नहीं था। अगर मेरे साथ होता तो मैं उस घर में होती उस टाइम बुरे वक्त में। ठीक है, तो वही चीज़ हो जाती है कि अब मैं सपना की बात यहाँ पे कर रही हूँ कि देखो अब उसके लिए क्या होता है ना कि देखो अब ससुराल वालों का अब आप सोचिए, देखिए मतलब एक अब उसके पाँव में प्लस्तर था, चाहे घर में कितना भी झगड़ा हो कुछ भी हो, ऐसे टाइम में देखो अगर मान लो बहू की कोई बात सास को बुरी भी लग गई या सास को बहू की बुरी भी लग गई, लेकिन ऐसे टाइम में ना सास का फर्ज बनता है कि वो बहू की सेवा करे। और वीडियो में भी देखा बहू कैसे प्लस्तर पाँव में है, उसके बावजूद भी रसोई में जा जाके खुद काम कर रही है, कितना खराब लग रहा था देखने में वो चीज़। की देखो ऐसे टाइम में तो सास को भी सोचना चाहिए, चाहे उनके घर में कितनी काम वाली लगी हो, लेकिन बच्चे संभालने चाहिए, उसकी केयर करनी चाहिए, उसको नीचे वाला कमरा देना चाहिए कि नहीं तू ऊपर नीचे बार बार सीढ़ियों पे कैसे घूमेगी, तू नीचे रह, उसकी इस टाइम मदद करनी चाहिए। और वही चीज़ मेरे साथ भी बनी थी पास्ट में, मेरा ऑपरेशन हुआ था कुछ शादी के 3 महीने बाद, और मेरी सास 1 महीने के लिए ना, पूरा 1 महीने के लिए उस टाइम मुझे ज़रूरत थी कि हाँ वो मेरे साथ रहे, वो मुझे छोड़ के अपने मायके चली गई थी, माँ जी और के घर, अपने मतलब भाइयों के घर 1-1.5 महीने के लिए। और उस टाइम मेरे हस्बैंड ने छुट्टी ली थी काम से 1-1.5 महीने की, और उन्होंने मेरी सेवा की थी उस टाइम। तो चलो, लेकिन मेरा फर्क ये था कि उस टाइम मेरे पति जीते थे, वो उन्होंने कर दिया, अगर वो ना जीते तो अब मैं ये चीज़ यहाँ पे इसलिए बोल रही हूँ कि देखिए ऐसे टाइम में देखिए एक लेडीज़ के लिए क्या होता है, क्योंकि अब मैं दूसरी चीज़ बताती हूँ, है केक काटने वाली बात बोलती हूँ, जो बार बार लोग कमेंट करते रहते हैं कि उसके तो मायके वाले अच्छे नहीं हैं, उन्होंने केक काटा। यार देखो बच्चे का पहला जन्मदिन था, काट लिया केक थोड़ा सा, ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं होती, ठीक है, वो सोचने और समझने की गलती होती है, गड़बड़ होती है कि हाँ। और दूसरी चीज़ देखो, मैंने खुद फील किया जब मेरे पति की जो डेथ के बाद मेरे मायके वालों को ना, मेरे ससुराल की तरफ से इतना हेट मिला था ना, इतना हेट। मेरे पापा को भी उल्टा सीधा बोला था, मेरी सास ने ये कह दिया था कि ना ये तो मतलब चोर तक बोल दिया था मेरे फादर को, ये कह के कि मतलब मैंने खुद से ना मेरे पापा की दी हुई चीज़ उनको वापस कर दी, ये कह के कि मेरे पापा को बीपी की मशीन मेरे फादर ने अपनी ना उनको दे दी थी, मेरे हस्बैंड को, कि लो आप यूज़ कर लेना, आपके बीपी की प्रॉब्लम रहती है। और मेरे हस्बैंड की डेथ के बाद ना वो बीपी की मशीन पापा जी बोलते मतलब 13 दिन बाद कि मैं ले लूँ वापस, क्योंकि उनको भी दिक्कत थी बीपी की। मैंने कहा ले लो, अब घर में तो हमारे मायके में तो किसी की प्रॉब्लम ही नहीं है बीपी की। उस बात पे इशू बन गया,
उसके अलावा मेरे फादर ने क्या था कि एक चश्मा था, उनको कुछ पढ़ना था न्यूज़पेपर, उनको बिना चश्मे के दिखता नहीं, तो मेरी सास का चश्मा पड़ा था, कोई पुराना टूटा हुआ सा चश्मा था, बहुत पुराना, डंडी सी भी थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी सी हो रखी थी। तो वो चश्मा ना, जब मेरे पापा नंबर मैच हो गया दोनों का, तो मेरे पापा जी ने वो चश्मा क्या था लगा के अखबार वगैरह पढ़ रहे थे उन दिनों में, जब वहाँ पे थे, रह रहे थे, कुछ रीडिंग कर रहे थे, तो उस टाइम ना वो चश्मा मेरे पापा के पास रह गया। दूसरी चीज, तीसरा, मैंने मोबाइल फोन था एक पुराना मेरे हस्बैंड का, वो मोबाइल फोन मैंने ना मेरे पापा को दे दिया। मैंने कहा ठीक करवा लेना, होता हो हिसार में, तो यहाँ तो पता नहीं, काफी टाइम का पड़ा है। तो वो चीज, तो इस पॉइंट पे, और तीसरी चौथी चीज मेरी मम्मी के लिए उन्होंने बोल दिया कि मेरी मम्मी को तो कुछ ऐसा ही नहीं है, जाने का दुख ही नहीं है, जमाई का ऐसा है वैसा है। तो उस टाइम इन बातों को उठा के मेरे को सुनाया जा रहा बार बार, बोलते तेरे पापा तो ऐसा है, तेरी मम्मी ऐसी है, तेरी फैमिली ये है, तेरी फैमिली वो है। तो वो चीजें मेरे को उस टाइम नहीं समझ में आती थी कि ऐसा क्यों। मैंने सोचती आज तक, जब मेरे हस्बैंड जीते थे उस टाइम तो मेरे मायके वालों को फिर भी थोड़ी इज्जत मिलती थी, वो घर आते थे तो इज्जत से बात करते थे। लेकिन जैसे ही मेरे पति गुजर गए तो चलो मेरी इज्जत की तो बात अलग है, लेकिन मेरे मायके वालों को तो बिल्कुल इज्जत नहीं मिल रही है ससुराल में। तो ये बात ना मेरे को एक टाइम के साथ समझ में आई है कि देखो ससुराल वाले जो होते हैं ना, सास ससुर, उनका कहीं ना कहीं जो व्यवहार होता है ना अपने बेटे के जाने के बाद बहू की तरफ और बहू के मायके वालों की तरफ खराब हो जाता है। और वो चीज ना, एक देखो आप लोग सोच के देखिए, जब आपका एक मायके वालों की तरफ से देखो, एक माँ ने अपना जमाई खो दिया, तो माँ की सबसे बड़ी चिंता यही होती है अपनी बेटी के लिए कि वो ससुराल वाले उसके साथ बेटे के जाने के बाद कैसा व्यवहार रखेंगे। तो वो चीज़ बहुत बड़ी होती है। तो उस टाइम अगर मान लो सास ससुर पल्ला झाड़े या कुछ भी कहे, उल्टा बोले या कुछ भी करे, उनके साथ गलत होता है बहू के साथ, तो कहीं ना कहीं मायके वालों की टेंशन बढ़ती है इस चीज़ से। और ससुराल वालों का व्यवहार देखिए, अब यहाँ पे बहानेबाजी होती है और कुछ भी नहीं होता है। ये बात समझने की कोशिश कीजिए कि आप ये कह देते हो, अब उनको आप बार बार हेट दे रहे हो मायके वालों को कि जस्ट बिकॉज उन्होंने अपने 2 बच्चे खोए, इसका मतलब ये तो नहीं हो जाता ना आप किसी मायके वालों को हेट दो उसके, ये कह के कि हाँ तुम उसका घर खराब कर रहे हो, ये खराब कर रहे हो, ऐसा है वैसा है, ठीक है। या फिर उसके मायके वालों को देखो, जितना देखो एक टाइम पे बंदा सुन लेता है, मैं हम भी सोचते हैं कि चल कोई बात नहीं, वो गुस्से में है, बुरा लग रहा ही है, लेकिन एक टाइम के बाद जब वो चीजें बढ़ती है ना, तो समझ में आता है कि वो रिश्ते नहीं रखना चाहते हैं। तो जितना मुझे देख के समझ आया है कि देखिए ऐसे टाइम में ना फिर ससुराल में रहना ना, मतलब आप ना, ससुराल वाले क्या होंगे, खुद से मना नहीं करेंगे लड़की को, बहू को। जैसे मेरे को तो साफ बोल ही दिया था, मना ही कर दिया था कि तुम जाओ यहाँ से। वो क्या करेंगे ना, बहू के लिए ऐसी कंडीशन बनाते हैं ताकि ऐसा माहौल बना दो घर का, इस तरीके से चीजें करो कि वो खुद ही परेशान होके मायके चली जाए रहने के लिए, या वो घर खुद ही छोड़ दे। जिससे क्या होगा कि सास ससुर खुद भी बुरे नहीं बनेंगे समाज के सामने, क्योंकि समाज के सामने ये बात आना कि हाँ बहू को घर से निकाल दिया बेटे के जाने के बाद, उसमें क्या है ना, क्योंकि बड़े बुजुर्गों को सिर्फ अपनी रेपुटेशन चाहिए होती है समाज में कि हाँ भैया लोग हमारा अच्छा बोले। अब मेरा ही देख लो, मेरे को ससुराल वालों ने खुद बोला था ये बात, मैंने कभी झूठ नहीं बोली, उन्होंने खुद बोला था बेटा यहाँ से जाओ। और चलो मैंने भी यही बहुत बोलती हूँ, चलो गलत क्या बोला, नहीं पसंद थी, मैं बोल दिया जाने को, ठीक है भैया, मेरे को कोई वो नहीं है अब आज के टाइम में। लेकिन उन्होंने क्या बोला कि अपनी मर्जी से गई है। क्यों बोला दुनिया के सामने अपनी मर्जी से? और मैं तो अपनी मर्जी से बिल्कुल भी नहीं गई थी, मैं तो अपनी मर्जी से वहां रहना चाहती थी, क्योंकि मेरे पास कोई रहने का ठिकाना ही नहीं था उस टाइम। मेरे पास ना पैसा था, ना मेरे पास घर था, ना मकान था, ये सब तो मैंने बाद में बनाया है, ठीक है, ना मेरे मायका मेरे साथ था इतना ज्यादा। तो मैं क्यों रहूंगी भाई, मैं अपना घर क्यों छोड़ूंगी ससुराल जहां मैं रह रही हूँ 2.5 साल से। तो वो चीज यही होती है कि ना देखो, जब उन्होंने मतलब उनको फिर वो दुनिया में यही बोलेंगे कि अपनी मर्जी से गई, समझते हो वो चीज। तो इसी तरीके से अब देखो जो चीजें बार बार हो रही है ना, जैसे मान लो ससुराल वाले बार बार बोलते हैं, परिवार वाले बार बार बोलते हैं, या रूखा व्यवहार करते हैं लड़की के साथ, तो ऐसे में ना वो कहीं ना कहीं यही चीजें होती है कि लड़की इन द एंड क्या करे, डिसीजन ले ले भैया मैं ही दूर हो जाती हूँ। कहीं ना कहीं वो खुद ही मतलब थोड़ा सा रिश्ते नहीं रखना चाहते होते हैं ऐसे टाइम में। और लड़की को बात आ जाती है कि देखो एक तरीके से ना, जब आपका मतलब ससुराल में ना ये कहीं ना कहीं चलन सा बन गया है कि अगर आपका बेटा चला जाए ना और बेटे की शादी हो रखी हो, तो सारा का सारा जो वो होता है ना, लड़की पे ठोक देते हैं कि हाँ भैया लड़की की वजह से ही मतलब हमारा बेटा गया, लड़की के पांव अशुभ थे, लड़की मनहूस थी, लड़की खा गई, लड़की ये थी, लड़की वो थी। चाहे कोई भी हो, ससुराल वाले एक टाइम पे आके ना अपना दिखाई देते हैं। तो इस चीज में देखो, मैं उसके मम्मी पापा को गलत नहीं बोलूंगी, वे लोग मानते हैं दुख है, दो बेटे खोए, लेकिन कहीं ना इंसान ना अपने दुख में दूसरे का दुख भूल जाता है। उसको ये नहीं दिखता कि हाँ भैया सामने वाला बंदा भी क्या
फेस कर रहा है, क्या उसके ज़िंदगी में चल रहा है। क्योंकि मेरे साथ ना, मैं हमेशा उस टाइम रोया करती थी, मैं बोलती थी यार कम से कम मेरा दुख तो देख लो, मुझे तो देख लो, कम से कम मैंने भी कुछ खोया है। मेरी मतलब अब आप खुद सोचो, देखो इंसान का जिंदगी, इंसान ऐसा ही है यार, हर कोई ऐसे ही बन जाता है। और बात है, देखो अब लड़की का क्या होता है ना, देखो देखो ससुर, अब देखो कितनी दुख की बात होती है जब पति जिंदा हो ना, कभी भी लड़की ना ससुराल से ना रोते हुए नहीं निकलती है घर से, तो ये ससुराल वालों से दुखी होके घर नहीं छोड़ती। पहली बार ऐसा होता है, देखो अब ससुराल वालों से परेशान होके, क्योंकि वो लोग व्यवहार ऐसा, अब उसने बोला ना सपना ने भी कि हाँ उसका अंशु के एग्जाम्स है 10वीं के बोर्ड के, इसलिए वो बार बार मेरी सेवा पानी नहीं कर सकती, तो जरूर सुना दिया होगा, इस बारे में भी कहीं ना कहीं बात आई गई होगी, वो कुछ कर रही होगी सपना की सेवा पानी, मुझे जहां तक लगता है, थोड़ा सा मैं जितना मतलब चीज़ों को समझ पाती हूँ कि वो कर रही होगी, भाभी भाभी करके, भाभी लाओ मैं आपका पैर कर दूँ, ठीक मैं आपके बाल बांधूं। तो ऐसे में क्या हुआ होगा कि कहीं ना कहीं टोंट मिल गया होगा सुनने के लिए, बेटा तू जाके पढ़ ले, जा अपना टाइम खराब मत कर, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे। तो कहीं ना कहीं फिर उसको लगा होगा कि देख इसकी मेरी वजह से इसका टाइम खराब हो रहा है, जहां तक लगता है मुझे। तो फिर मतलब कहीं ना कहीं देखो, ना तो खुद सेवा मतलब करनी है ऐसे टाइम में बहू की, ना दूसरे से करवाने देनी, ये चीज हो जाती है। तो वही बंदा क्या सोचेगा परेशान होके, मतलब पति है नहीं तो बंदे का मतलब दुखी होके बंदा ही सोचता है कि चल भैया अपने मायके में अपने कुछ दिन काट ले। और ये जो मायके जाना होता है ना, ये लगता है कि सोल्यूशन है प्रॉब्लम का, सोल्यूशन नहीं है प्रॉब्लम का, ये प्रॉब्लम की शुरुआत होती है। क्योंकि या तो देखो इस ऐसे केस में या तो बनती है या बिगड़ती है। क्योंकि अब जब बहू एक बार जैसे हस्बैंड के जाने के बाद दुखी होकर ससुराल से मायके में चली जाती है ना, उसके बाद या तो क्या होता है चीजें बहुत अच्छी हो सकती हैं या बहुत खराब। क्योंकि अगर आपका बहू में मोह होगा तो चीजों का ऐसा होता है कि देखो फिर सास ससुर को याद आए अपने बहू की, पोता पोतियों की, कि हाँ चलो, कहीं ना कहीं बहू के मन में भी ये चीज होता है कि मैं थोड़ी दूर रहूंगी तो शायद इनको मेरी कदर होए, कि हाँ याद आए, थोड़ा सा मतलब एक दूसरे में दूरियां बने। लेकिन अगर वो होता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं होता तो वो रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाता है वहीं पे। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा होता है, ऐसे टाइम में देखो हर कोई ये सोचता है कि ना अपना मतलब देख लेता है। फिर इससे क्या होता है ना कि जो बहू है ना वो मतलब वो कहीं की नहीं रहती। अब ऐसे में कहते नहीं, जो पति के जाने के बाद ये बात मैं बोलती थी ना कि ना घर के रहते ना घाट के रहते, तो वो चीज ऐसे में हो जाती है। देखो अब ससुराल वालों ने पाँव में चोट लगी, ससुराल वालों से दुखी होके, ससुराल वालों के रूखे व्यवहार से परेशान होके मायके में गई। अब मायके में कितने दिन रह लेगी? अभी शुरू में सब अच्छा लगेगा, अच्छा लगता है मायके में भी, चलो माँ है, थोड़ा सा प्यार भी करेगी, आज अच्छा भी लग रहा है, 1 दिन 2 दिन 10 दिन 15 दिन 20 दिन, लेकिन एक दिन कहते नहीं रखा हुआ ना, जमीन पे रखा हुआ पत्थर भी भारी लगने लग जाता है। एक जो बेटी, जो शादीशुदा बेटी होती है ना, जो कि एक बार शादी करके चली जाती है ससुराल में और कई साल ससुराल में रह लेती हो, उसके बाद मायके में नहीं रहा जाता। ये बात सच्चाई है, बस ये अपने दिन काटने वाली बात है कि 15 दिन रह लो, 20 दिन, महीना रह लो भी मायके में, लेकिन कहीं ना कहीं एक दिन आपको वहां से भी निकलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वहां पे भी आपकी पूरी जिंदगी नहीं निकट सकती है भाई भाभीियों के घरों में। तो कहीं ना कहीं आप ये सोचो कि अब के बच्चे वहां पे मतलब रह लो, कल को कुछ भी बात हो जाती है ना, क्योंकि देखो कल को बच्चों में ही आपस में कुछ बात हो जाए या कोई भी छोटी मोटी, तो कहीं ना कहीं आपको वही चीजें सुनने को मिलती है। गुस्से में माँ भी बोल देती है कि यहाँ आ गई, वहां मतलब उसकी किस्मत का ताना उसको मिल जाता है, चाहे वो ससुराल हो, जो उसकी किस्मत होती है ना पति के जाने के बाद का दुख, उसकी ताना आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी दिन सुनने को मायके में भी मिल जाएगा। और वो बड़ा दुख होता है, वो एक विधवा का सबसे बड़ा दुख होता है, जो ना ससुराल उसका रहता ना मायका। मायका भी थोड़ा दूर दूर से, कहते नहीं दूर दूर के रिश्ते होते हैं, अच्छे लगते हैं। तो ऐसे में क्या करना पड़ता है, या तो बहू बुरी बन के धक्के से रहे, मतलब सुनती रहे, बातें भी सुने, मतलब चीजें भी हो, लेकिन फिर भी अपना मतलब अपना हक जमा के रहे कि नहीं हम तो रहेंगे भैया, ससुराल में रहेंगे, हमारा घर ऐसे है। लेकिन दिल तो दुखता ही है ना वो चीजें। देखो फिर इंसान के मन में आता है कि देखो जब हस्बैंड था तब रिश्ते कैसे थे, अब हस्बैंड के जाने के बाद आज मुझे क्या क्या चीजें झेलनी पड़ रही हैं। तो वो सब चीजें मेरे ऊपर से तो निकली हैं, मैंने तो सब कुछ देख के बैठी हूँ, सब कुछ। और अभी तो देखो सपना के साथ ऐसा है क्योंकि वो कमाती है, सबसे बड़ी चीज उसका ये कि बहुत अच्छा खासा अर्न करती है। अगर वो अच्छा खासा अर्न ना कर रही होती ना, एक बार खुद पे ये चीज सोच के देखे, वो कमा नहीं रही होती, उसके पास इनकम का कोई सोर्स नहीं होता, तब अपनी कंडीशन इमेजिन करके देखती कि क्या कंडीशन हो जाती है ऐसे टाइम में जिंदगी की। तो कहते हैं कि पैसा बहुत जरूरी है आपकी जिंदगी में, थोड़ा सा अगर आपको चीजें ठीक करनी है ना अपनी लाइफ में, तो पैसा बहुत ज्यादा ही जरूरी है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ इतना सजेशन जरूर दूंगी सपना को कि अपना थोड़ा पैसा, अगर मान लो वो 100 रुपए कमाती है ना, तो 50 रुपए अपने अलग रखें, अपने लिए भी जोड़े। सारे पैसे
उठा के मत दे सास ससुराल वालों को, क्योंकि जब बुरे वक्त में काम कोई नहीं आता तो अपना पैसा ही काम आता है बुरे वक्त में, ये चीज़ याद रखिए। तो मैं तो यही सजेस्ट दूंगी कि चलो अच्छी बात है, अपना सबके साथ बनाने की कोशिश करें, अपने रिश्ते सुधारे जैसा हो सकता है। मैं भी आज के टाइम में यही चीज़ें कर रही हूँ, लेकिन आप इमोशनली कनेक्टेड नहीं रहते हो, क्योंकि जब आप बुरे वक्त में जब जो आपके साथ जैसा करता है ना वो जिंदगी भर याद रहता है आपको। अब मेरे साथ जो हुआ ना मेरे बुरे वक्त में, अब दूर दूर के वो रिश्ते रह जाते हैं, बस होता नहीं खोखले रिश्ते, प्यार नहीं रहता फिर उन रिश्तों में, सिर्फ ये रहता है बनावटी रिश्ते कि चलो ठीक है। अब फिर कल को हम ये सोच लेते हैं कि चलो मेरा जैसे मेरा विहान है, चलो उसके दादा दादी हैं, मिलना चाहे मिल ले, ना मिलना चाहे ना मिले, उनको अच्छा लग रहा है तो कर ले, कुछ करना है कर ले, मतलब बट दे हैव नथिंग टू डू विद मी, ये बात सच्चाई है, ठीक है। तो उस सच्चाई यही है कि मतलब रिश्ता है ना बस एक पति के साथ ही है, मतलब ससुराल, पति के जाने के बाद कोई ससुराल नहीं रहता है, लड़की के लिए रहने लायक जगह नहीं रहती ससुराल, बस वो है कि अपने दिन काटने वाली बात हो जाती है। तो देखते हैं, बस यही जिंदगी है। और जो मैं अपने मतलब अब वो चीज़ें, लेकिन ये चीज़ें मत सोची ना, मतलब एक टाइम पे कि हाँ इसलिए ये चीज़ें व्यवहार हो रहा है। आप खुद सोचो ना, जब बेटे जिंदे होते हैं तब लड़की की माँ बाप की कितनी पूछ होती है, मायके वालों की, ससुराल में इज्जत भी देते हैं, इज्जत से पूछते भी हैं, खाना पीना भी पूछते हैं, बेटा ये खाओ वो खाओ ये करो। और जैसे ही बेटा चला जाए उसके बाद मायके वालों की कुत्ते जितनी इज्जत नहीं होती है बेटी के ससुराल में, उनको देख के ही मुंह फेर लेते हैं, ऐसा हो जाता है हाल। तो ये तो जिंदगी है भैया, कड़वी सच्चाई है जिंदगी की, जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लो कि बस अपना अकेले आए हो, अकेले जाना है, तो बस अपनी जिंदगी अपने ही बलबूते अपने कंधों पे ही चलनी है, आगे भी जिंदगी कटनी है। बस क्या बोल करें अब इस चीज़ में, मैं तो खुद झेली हूँ ये चीज़ें, मैं भी मेरे को जब मैं फिर मायके में भी कितने दिन कटे, उसके बाद इन द एंड दुखी होके बस मेरे को अपना ये ठिकाना लेना पड़ा कि नहीं भैया, ना ससुराल में दिन कटते अब तो, ना मायके में। ससुराल वाले मतलब बस एक लड़की का क्या होता है, बस अपनी जिम्मेदारी है अपनी निभाओ। तो बस मैंने ये बातें भी इसलिए बोली क्योंकि लोग ना कमेंट में फिर मतलब कोई किसी को, मतलब मैंने ये चीज़ भी देख लिया आज के टाइम में, लोग कमेंट करते हैं ना, कोई किसी को अच्छा बोलेगा, कोई किसी को अच्छा बोलेगा, कोई समाज है, कोई कह देगा बहू ऐसी थी, कोई कह देगा सास ससुर ऐसे थे, कोई कहेगा परिवार अच्छा नहीं था, कोई किसी को कोई ना कुछ बोलने वाले हैं, बोलने वाले मुंह हैं, किसको आप मुंह पकड़ सकते हो, कुछ नहीं कर सकते। आपका काम है बस अपना काम पे ध्यान दो। मैं इन चीज़ों से इसीलिए मैं पता क्या है, आज के टाइम में मैं बिल्कुल भी इमोशनली कनेक्टेड नहीं हूँ अपने ससुराल वालों से। मीन्स 2.5 साल मैं उस घर में रही, 3 साल से ज़्यादा हो गए, मैंने वो घर देखा भी नहीं है। सोचो मेरा ससुराल है कहाँ, ससुराल वाला घर मैंने 3 साल से नहीं देखा, 3 साल से ज़्यादा मुझे पता ही नहीं वो घर है कहाँ है, बस छोड़ो भूल गई, बहाल हो गया काम बस। उसके बाद लेकिन इंसान जब वो होता है ना कि सोचता है चलो कोई बात नहीं, अब मेरे को, मैं अभी भी यही चीज़ सोचती हूँ कि चलो जाने दो, जो हुआ मेरे को अब फील नहीं होता इतना ज़्यादा, मेरे दिल पे लगता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे को अब उम्मीदें, जब आप इंसान ना उम्मीदें रखने तो खत्म कर देता है ना दूसरों से, तो ही इंसान थोड़ा सा खुश रह सकता है अपनी जिंदगी में। तो मेरे को भी ये पता है कि मेरी उम्मीदें यार, हम हर इंसान को सिर्फ खुद से लगानी चाहिए, अपने सपनों से उम्मीदें लगाओ, अपने ड्रीम्स पूरे करो, अपने कैरियर पे ध्यान दो। क्योंकि अब आपके पास ना, एक लड़की के लिए तो मैं सच में बोलती हूँ कि चाहे ना आप शादी देर से करवा लो, लेकिन लड़कियों को ना पता है शुरू से अपने कैरियर पे अच्छा ध्यान देना चाहिए, पढ़ाई भी करनी चाहिए अच्छे से, और पढ़ाई करके अपना अच्छा कैरियर सेट करना चाहिए। उसके बाद कहते नहीं कि अपना कमा के ना, चाहे छोटा सही अपना खुद का घर जरूर होना चाहिए हर लड़की के पास, चाहे उसके पास मायका हो ससुराल हो कुछ भी हो, लेकिन खुद के नाम पे एक प्रॉपर्टी लड़की के पास हमेशा होनी चाहिए, क्योंकि बुरे वक्त में उसका ठिकाना ना वही हो जाता है इन द एंड। क्योंकि बस ठीक है, चलिए एंड करते हैं इस वीडियो का। बस भगवान से मैं यही प्रार्थना करूंगी कि भगवान ना किसी के हमेशा बच्चे भी जिंदा रहे, दुनिया में रहे, हर किसी का पति भी जिंदा रहे, किसी भी औरत को ये दिन ना देखने पड़े कि हाँ बिना पति के ससुराल में वो चीज़ें झेलनी पड़े, या किसी माँ का बेटा भी ना जाए। बस भगवान सबको सुखी रखे ज़िंदगी में, मैं ये प्रार्थना करूँगी सबसे, अब भगवान जी से। ठीक है जी, एंड करते हैं वीडियो का। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और दोस्तों में फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।